और किडनी कांड में हुए नए खुलासे की बात करेंगे। झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल के डॉक्टर संजय धनखड़ के किडनी कांड में एक और लापरवाही सामने आई है। किडनी ऑपरेशन के लिए यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट का होना जरूरी होता है, जबकि डॉक्टर संजय धनखड़ जनरल सर्जन होने के बावजूद ऑपरेशन करते नजर आए। यही वजह है कि आज एक महिला की जिंदगी पर बनाई है। प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया है। डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर जो भी कार्रवाई की जानी थी वो की गई है, लेकिन अब आगामी कार्रवाई मेडिकल टीम की रिपोर्ट के आधार पर होगी। यदि रिपोर्ट में डॉक्टर धनखड़ की लापरवाही मिलती है तो उनके खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही आरएमसी को लेकर डॉक्टर संजय धनखड़ का प्रैक्टिस रद्द करने का भी आश्वासन दिया गया है। ये बहुत दुखद घटना हुई है कि जो मुस्लिम महिला थी जिसकी एक किडनी खराब थी और उसकी दूसरी किडनी निकाल दी गई और अभी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो उसके संबंध में मैंने सीएमओ साहब को निर्देश दिया है कि इसको अभी तो डायलिसिस पे रखा जाए और लॉन्ग टर्म में अगर उसके घर वो जा रहे हैं, अगर उनके कोई रिलेटिव को तैयार कर सकें जो कि उसको किडनी अगर दे सकें तो महिला की इसमें जान बच जाएगी और सामान्य जीवन जी सकेगी। तो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो हॉस्पिटल था और जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने इसको कार्य को किया है, तो अभी तक की जो जांच रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें वो बहुत गंभीर कृत्य सामने आया। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो इसका लाइसेंस। तो झुंझुनू किडनी कांड का आखिर पूरा मामला क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। गलती तो मान ही रहे हैं सर आप। गलती मान रहे हो क्या? बेशर्म हंसी हंस रहे इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। यह धरती का वो शैतान है जिसने इलाज के नाम पर एक महिला मरीज को जिंदगी भर का जख्म दिया है। बीती 15 मई को नुआ गांव की रहने वाली ईद बानो पथरी के इलाज के लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय के धनखड़ अस्पताल पहुंची थी। यहां उसकी एक किडनी खराब बताकर निकालने की बात कही गई। ऑपरेशन हुआ, लेकिन हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। पता चला कि जो किडनी खराब थी वो तो निकाली नहीं और अच्छी भली किडनी निकाल ली गई। 17 मई को जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो पहले डॉक्टर संजय धनखड़ को बताया गया, लेकिन गलती स्वीकार करने के बजाय उसने मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। तभी की रिपोर्ट आई कि मैंने गुर्दा में मतलब पथरी और मुआ दी। डॉक्टर संजय धनखड़ झुंझुनू वाला आए बोले हर साल गिरेगी, लेकिन 2 साल पहले भी कराया पथरी को ना वापस पड़ गई। बोला हर साल पड़ेगी, आप भाई को गुर्दो भी डैमेज हो, गुर्दो काट लिया, राइट हैंड को गुर्दो। भाई डॉक्टर भाई सलाह देगा आप पहन लेगा। हाँ सर भाई काट लो। जयपुर भेजी और रेफर कर दिया जयपुर से और बैठे वो कह दिया बोले गलत करे, अगला उठे वापस भेज दी। अब बीकानेर लेके जा रहे हैं। मैं तो इन्हें हर कोशिश में जीवानी चाहूँ। हालत तो गंभीर है, तार सामने ही हालत तो एक मन की तसल्ली के लिए जयपुर लेके जा रहे हैं, बाकी कोई चांस है कोई नहीं। तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर संजय धनखड़ का गोरख धंधा नहीं छिपा तो वो अपने प्राइवेट अस्पताल को छोड़कर फरार हो गया। मीडिया में किडनी कांड की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। जयपुर तक हड़कंप मचा तो चिकित्सा मंत्री के आदेश पर अस्पताल को सीज कर दिया गया और कमेटी बनाकर किडनी कांड की जांच शुरू कर दी गई। खुद को पूरी तरह फंसता देख डॉक्टर संजय बिल से बाहर निकल कर आया और पूरे मामले से ही साफ पल्ला झाड़ दिया। आप लोगों ने भीड़ लगा रखी है। आप लोगों के जो झूठे आरोप हैं उनको सही करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, मेरे लिए नहीं आई थी। किडनी निकाले जाने के बाद पीड़िता और उसके परिजन हैरान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ ये निडर होकर मुस्कुरा रहा है। चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं है, ना ही अपने गोरख धंधे पर कोई अफसोस है। राजकीय जिला बीडी के अस्पताल में सर्जन रहे डॉक्टर संजय को 2017 में अंसारी कॉलोनी के बुजुर्ग की मौत के आरोप में भी सस्पेंड किया गया था। मैं ही एक डॉक्टर जिससे परिवार चल रहा है, नहीं। और कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया में जिससे परिवार चल रहा है। किसी भी डॉक्टर के खिलाफ ये बताओ मेरे को, मतलब एक मैं डॉक्टर जिससे परिवार चल रहे हैं। झुंझुनू में इतने डॉक्टरों किसी परिवार नहीं चल रहा। सिर्फ 5 साल में एक जो गलत हुआ उसके लिए आप मेरे पीछे पड़ गए। सरकार ने आनन फानन में किडनी कांड पर एक्शन तो दिखा दिया है, मगर सवाल बड़ा है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले ऐसे डॉक्टर्स पर पूरी तरह से शिकंजा आखिर कब कसेगा और कब बंद होंगे
इनके फर्जी अस्पताल जहां इलाज के नाम पर गोरख धंधा चलता है। न्यूज 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और अब बात भीषण गर्मी से मचे हाहाकार की करेंगे। प्रदेश में भीषण गर्मी है। जानलेवा गर्मी से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं। गर्मी कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर में 48.0 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 46.6 डिग्री तापमान, बाड़मेर में 46.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस सीजन में पहली बार चूरू में तापमान 50.5 डिग्री पर पहुंच गया है। ये 8 साल का रिकॉर्ड का तापमान है। चूरू में रिकॉर्ड किया गया ये मई महीने में सर्वाधिक तापमान माना जा रहा। देश में भी चूरू सबसे गर्म शहर रहा। आज भी मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा में लू चलने की संभावना जताई गई। गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं और चूरू वैसे ही तपती हुई धरती के लिए, गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हम गाड़ी के अंदर, मोबाइल में या जगह जगह जो उपकरण अपने घर में लगे हुए रहते हैं, जो पर्सनल थर्मामीटर होते हैं, उनमें तापमान 50 डिग्री से पार बता रहे हैं। इस सीजन में गर्मी से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों में ये संख्या सिर्फ 4 ही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गर्मी से होने वाली मौतों में भी परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराते, इसलिए इनकी संख्या आंकड़ों में शामिल नहीं की जाती। दिनांक 31 मई से राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से 31 मई को दोपहर बाद शाम के समय खासकर यदि देखें तो शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन, कहीं कहीं तेज हवाएं यानी डस्ट स्टॉर्म भी रिपोर्ट हो सकता है। आंधी बारिश का जो ये दौर है, ये 1 और 2 जून को भी राजस्थान के कुछ इलाकों में होने की प्रबल संभावना है, खासकर बीकानेर संभाग के इलाके। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र रहेंगे और जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में 1 और 2 जून को भी आंधी बारिश, कहीं कहीं तेज हवाएं जो है वो दर्ज होंगी। हवाओं और खबरों में आगे बढ़ते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की ओर से ईवीएम के नतीजों पर सवाल खड़े किए जाने पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। भजनलाल सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल, गौतम डक, जवाहर बेढ़म ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को आम चुनाव में करारी हार स्पष्ट दिख रही। देखिए, अपनी हार को दूसरे के ऊपर मढ़ने के लिए ये ईवीएम मशीन का दोष देंगे या भाजपा को दोष देंगे कि इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करके ईवीएम मशीनों के कोई गड़बड़ी करके भाजपा जीती है। ये हर बार की तरह ईवीएम पे अपनी हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, जबकि ईवीएम के लिए हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयोग ने अपनी एक कार्यशाला में अच्छी तरह से उसका प्रेजेंटेशन भी दिया, उस दिन सब कुछ बताया था, लेकिन इतने दिनों तक इनको ईवीएम याद नहीं आया। कांग्रेस के लोगों की हताशा है, जब जनता से इनको वोट नहीं मिलता तो ये ईवीएम को कोसने लग जाते हैं। पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, राजस्थान में जो चुनाव हुए
सब जगह एक ही माहौल था कि अब की बार 400 पार। जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा भी किया और निश्चित रूप से बहुत अच्छे मतदान भी हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये उत्साहजनक वातावरण देश में बना हुआ है, लेकिन विपक्ष अभी से हंगामा करना शुरू कर दिया कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम। विपक्ष जहाँ जीतता है वहां तो ईवीएम के बारे में बोलता नहीं है। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। B2 बाईपास के पास से शख्स को अगवा कर लिया गया। स्क्रैप का काम करने वाले शख्स को अगवा किए जाने की बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। गोविंद सैनी नाम के शख्स का अपहरण हुआ है। कार सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सांगानेर थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अपहृत गोविंद के परिवार के सदस्यों से जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। पीड़ित का मोबाइल फोन फिलहाल स्विच ऑफ आ रहा है। प्रकरण की जांच पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कारोबारी का अपहरण किसने किया, इसके पीछे मकसद क्या है और इस वक्त कारोबारी कहां है। स्क्रैप का कारोबार करता था। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस ने मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी है। घर वालों से पूछताछ भी की जा रही है कि क्या किसी से दुश्मनी थी। इन तमाम बातों को लेकर लगातार सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं और इस अपहरण के वारदात के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की ओर से कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया जाए और अपहृत को भी बरामद किया जाए। तो जानकारियां जुटाई जा रही है पुलिस की ओर से। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनसे फुटेज निकालने की कोशिश, ताकि फुटेज से कुछ मदद मिल सके। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अपहृत गोविंद की ये तस्वीर है और परिवार के सदस्यों का बुरा हाल है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही गोविंद को ढूंढ लिया जाएगा, परिवार को सौंप दिया जाएगा। पुलिस की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अपहरणकर्ता कौन है और इस अपहरण के पीछे साजिश क्या है। क्या फिरौती के लिए अपहरण किया गया है, लेकिन अब तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं पहुंचा है और ऐसे में पुलिस लगातार परिजनों के संपर्क में है, परिजनों से पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या अपडेट अपहरण को लेकर? आवाज पहुंच रही है लवली आप तक? आवाज नहीं पहुंच रही है, शायद कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन इस शख्स को और फिलहाल यह वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार।